तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, ये श्लोक का जो अर्थ बनता है साथ संगत जी कि अक्सर इंसान तीर्थ स्थान करने के लिए कितना भी परिश्रम करके वहाँ पहुँचता है, तो जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे लिखा है कि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साथ संगत जी, तीर्थ में हम जाते हैं तो केवल तन पवित्र होता है और परेशानी भी बहुत सारी उठानी पड़ती है भीड़ भाड़ में, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता ही है। और साथ संगत जी, जब किसी संत मिलते हैं तो चार फल मिलता है कि संत सरल स्वभाव के होते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का प्रेरित करते हैं और सतगुरु के चरणों तक ले जाने का कार्य संत के ही करते हैं। साथ संगत जी, जिस प्रकार बाली के डर से सुग्रीव जी कंदराओं में, वनों में, जंगलों में छिप छिप कर रहना पड़ता था, इतना उनको इसका भय हो गया था। फिर उनके जीवन में जब संत रूप में हनुमान जी का आगमन हुआ तो उन्हें कुछ राहत हो गया, क्योंकि हनुमान जी ने सुग्रीव को उस पर्वत पर ले गए जहाँ पे किसी ऋषि का श्राप था कि वहाँ नहीं जा सकता था, वहाँ जाता तो भस्म हो जाता जलकर। और ये हनुमान जी को बात पता थी, इसलिए वहाँ पे ले जाके हनुमान जी ने उनको स्वतंत्र कर दिया। लेकिन साथ संगत जी, संत का कार्य यहीं पे खत्म नहीं होता, वो अपने प्रयास में निरंतर रहता है कि जहाँ मैं गया हूँ वहाँ तक लेके चलना है। साथ संगत जी, क्योंकि हनुमान जी राम के भक्त हैं और राम से उन्हें मुलाकात भी हो चुकी थी, और भला किसी को हनुमान जी से भेंट हो जाए और राम से भेंट ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो साथ संगत जी, समय आता है और राम लक्ष्मण उसी वन की तरफ, उसी पर्वत की तरफ जाते हैं। तो हनुमान जी सुग्रीव के आदेशानुसार उनको जांचने परखने का कार्य सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं भेष बदलकर बाली किसी और को न भेज दे, इसलिए बार बार वो डरता था। हनुमान जी गए, श्री राम जी के चरणों में उनका मिलन हुआ। फिर उन्होंने उस सुग्रीव के दुख को इजहार किया और दयालु परम कृपालु भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी की बातों को मानकर सुग्रीव जी को दर्शन देने के लिए चल पड़े ऋषिमुख पर्वत पर। साथ संगत जी, ये कार्य होता है संतों का। आप समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में कोई संत मिल गया तो आप उसे, संत का मिलना कोई साधारण बात नहीं है। साथ संगत जी, जो नहीं जानते वो अनदेखा तो कर देते हैं, लेकिन अगर जीवन में संत से दोस्ती हो जाए, संत से मिलन हो जाए,
तो आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो सकता है। लेकिन संत के लक्षण भी कुछ होते हैं साथ संगत जी। इसका मतलब नहीं है कि कोई विषधारी इंसान है जो अपने कपड़ों पर राम राम लिखा रखा है, तिलक चंदन भी लगा रखा है, इस रूप में भी संत हो सकते हैं। तो साथ संगत जी, संत से भी सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि संत के रूप में भी कुछ बुरी प्रवृत्ति वाले भी गेरुए वस्त्र धारण करके छिपे होते हैं, जो केवल धोखा देने का कार्य करते हैं। इसलिए जो संत भगवान की बात करे, भगवान से मिलाने की बात करे, उस संत की बात को मान लेना चाहिए सत्संग जी। एक छोटी सी कहावत आती है सत्संग जी कि एक बार एक मुर्गी अपने बच्चों को लेके एक सुपारी के पेड़ के नीचे चारा चुंग रही थी, और सुपारी का फल जो है कि उसके मुंडी पे गिरता है, और मुर्गी अनजान उसको चोट इतना तेज लगती है कि वो डर के मारे बच्चों को लेके भागने लगती है, और बहुत जोर से भागती है। उसे पता भी नहीं कि मैं किधर भाग रही हूँ। आगे जाके उसको बत्तख मिलती है। बत्तख बोलती है कि बहन, आप कहाँ जा रही हो, इतना भाग के डरी 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 लग रही हो। वो कह रही है, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। अब बत्तख भी उसकी बातों को सोचती समझती नहीं, उसकी बातों को सुन के उसके साथ भागने लगती है। ये दोनों भागते जा रहे हैं साथ संगत जी। आगे जाके एक सियार, जो कि सियार का कहावत है कि वो चतुर होता है, शेर को भी धोखा दे देता है। सियार मिलता है, अब उसका जो देख कर लालच होता है कि ये तो खाने हमारे शिकार अब हमारी तरफ ही चल के आ रहे हैं, लेकिन एक साथ इनको खा नहीं सकता, इसलिए इनको दिमाग लगा के खाना पड़ेगा। बड़े प्यार से उसने कहा कि आप लोग कहाँ भाग के जा रही हैं। और लोग बोले, आप भी भागो, आसमान गिर रहा है। वो बोल रहा है, आसमान गिर रहा है तो आप जा कहाँ रही हैं। तो बोले, हम लोग राजा के पास जा रहे हैं। सियार बोला, राजा का घर देखे हैं, दरबार देखे हैं। बोले, नहीं नहीं। बोले, फिर कहाँ जा रहोगी। सियार इसी बात का, इसी अज्ञानता का फायदा उठा लेता है और बोलता है कि मैं राजा का दरबार देखा हूँ, आओ हम सभी आपको राजा के दरबार तक ले चलते हैं। सत्संगत जी, अब आगे आगे उन लोगों को कर देता है, पीछे से रास्ता बताते चलता है उस पहाड़ की गुफा में, जहाँ उसका अपना गुफा था। उस गुफा के अंदर कहता है कि इस गुफा के अंदर ही राजा का दरबार है, आप सभी चलो, मैं पीछे से आता हूँ। सत्संगत जी, उसने सोचा कि अगर मैं आगे जाऊंगा तो हो सकता है ये सब छूट जाए, इसलिए सियार पीछे हो जाता है और एक एक करके उस गुफा के अंदर सभी मुर्गियों और बत्तखों को ले जाता है फुसलाकर। अब इधर से गुफा के अंदर घुसता है और एक एक करके आराम से बैठ के डेली अपना शिकार खाता जाता है। कहने का तात्पर्य सत्संगत के जीवन में छल कपट से भरा हुआ संसार है, इसमें बड़े सावधानी से अपने जीवन को भक्ति की डगर पे रखना है, क्योंकि भक्ति करने के लिए इंसान सरल और सहज बनता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कोई भी उसे धोखा दे सकता है। इसलिए सचेत भी रहना है, सावधान भी रहना है।
और भक्ति भी करना है साथ संगत जी, क्योंकि बिना भक्ति के कल्याण नहीं है। तो ये सावधानी अवश्य बरतना भी चाहिए कि ताकि कोई हमारे सीधापन का नाजायज़ फ़ायदा न उठा ले। साथ संगत जी, गुरु और सतगुरु ये भी दो प्रकार के होते हैं साथ संगत जी। अक्सर करके पहले हम लोग के जीवन में जब छोटे छोटे बच्चे हम लोग थे तो ख़ानदानी गुरु चलते थे, जो उनका पेशा था। गांव में 5-6 महीने के बाद आते थे और सबको जो इच्छुक था उनके गुरुमंत्र लेने का, उनको गुरुमंत्र दोनों प्राणी को देते थे और कुछ नियम कुछ कायदा बताते थे और एक नाम देते थे गुप्त, जिसको किसी को बताना नहीं होता था और उसका जाप करना होता था और इंसान उसको खुश हो जाता था कि मैं गुरुमुख हो चुका हूँ। गुरुमुख शब्द ही ऐसा है साथ संगत जी, जो इंसान नहीं समझ पाता है। वो सोचता है कि मैं तो मंजिल पे पहुँच गया हूँ। गुरुमुख साथ संगत जी होता है कि गुरु के सामने जो सिख का हो, मुख आमने सामने हो। ये बातें रामायण में भी लिखी गई है कि सन्मुख हो ही जीवमयि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। परमात्मा कहते हैं कि जब ये जीव हमारे सन्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप को मैं मिटा देता हूँ। लेकिन परमात्मा तो निराकार रूप है, इसके सम्मुख कैसे हो सकता है इंसान। इसलिए कहते हैं कि सद्गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जब ये साकार रूप में आता है सद्गुरु का भेष बदलकर, तो जब इसके सामने हम समर्पण होते हैं, चरणों में अर्पित होते हैं, तो गुरु का मुख हमारे तरफ होता है और हमारा मुख गुरु की तरफ होता है और हमें गुरु के वचनों का ध्यान रखना होता है। जो गुरु बताते हैं उसको मानना होता है। जो मंत्र जो ज्ञान सतगुरु देते हैं उसको मान कर ही गुरुमुख हुआ जाता है साथ संगत जी। ये नहीं कि कोई वेशधारी आए और कोई मंत्र दे दे और हमारी जो भक्ति की मार्ग है वो हो जा सकता है। साथ संगत जी, ये बहुत ही रहस्य का बात है परमात्मा को जीवन में प्राप्त करना। परमात्मा इस संसार में इस प्रकार समाया है जैसे दूध में पानी मिला देते हैं साथ संगत जी, तो पानी दिखाई नहीं देता, दूध दिखाई देता है। इसी प्रकार संसार में परमात्मा इस प्रकार समाया हुआ है कि संसार तो हमें दिखाई देता है, निरंकार दिखाई नहीं देता। और गुरु का काम साथ संगत जी यही होता है कि संसार को अलग करके इस निराकार को दिखा दे, वो सतगुरु कहलाता है। लेकिन आज लोग गुरु के नाम पे भगवान के नाम को दे देते हैं कि इसका जाप जाप करो, और इंसान यहीं पे अपने मंजिल को रोक देता है साथ संगत जी। बख्श लेना साथ संगत जी। दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आपके चरणों में क्षमा याचक है। जो भी बोलने के दौरान गलतियां हों उसे बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना। और जीवन में ये बातें ध्यान रखना कि जब भी गुरु मंत्र लेना हो, गुरु मुख होना हो, तो ऐसे गुरु को पकड़ें जो इस निराकार ब्रह्म का दर्शन करा दे। इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई ये बताता है कि ये मंत्र जाप करो, ये नियम का पालन करो, भगवान एक दिन न एक दिन तुम्हें मिल जाएंगे, तो साथ संगत जी तुरंत ही समझ लीजिए कि ना तो गुरु भगवान को देखा है न आपको दिखा सकता है। जो देखा ही नहीं वो कैसे दिखा सकता है साथ संगत जी। ये रहस्य की बात है। जो रहस्य इस जान जाता है वो दूसरों को बता पाता है। तो सच्चे सद्गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। प्यार से कहिए धन्यवाद।